अमित अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी बेटी परी के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन अमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से सोनाक्षी ने रोड पर ध्यान न देकर वो रोड पार करने लगती है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सोनाक्षी की मौत हो गई और अमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन अमित का एक दोस्त आया और उससे बोलता है, अरे अमित भाई, अभी हमारी परी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या पता मेरी बेटी को वो अपनी बेटी के जैसा रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती है। अरे अमित भाई, तुम अपनी बच्ची को माँ का प्यार और बाप का प्यार अकेले नहीं दे सकते। मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अमित का दोस्त वहाँ से चला जाता है और अमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके शकुंतला को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा परी, देखो ये तुम्हारी नई माँ आई है, आज से ये तुम्हारी देख रेख करेंगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है, ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके शकुंतला अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी परी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन शकुंतला उससे पूरे घर का काम करवाती, कपड़े धुलवाती और बदले में उसे खूब मारती है। एक दिन परी अपने पिता से बोलती है, पापा पापा, नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना इनके साथ पापा। इतने में शकुंतला वहाँ पर आ जाती है और परी उसको देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। वही शकुंतला अमित से बोलती है, अमित जी, मैं उसे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ जैसा ही नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल भी नहीं पा रही है। कोई बात नहीं शकुंतला, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं। शकुंतला को एक बेटी होती है और अब शकुंतला का परी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गयी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन शकुंतला की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे शकुंतला बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़, मैं अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे लाऊं कहाँ से? अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च ही क्यों करेगी? मेरी नजर में एक लड़का है, विराट, और वो बहुत अमीर है। उसके साथ ही तू परी की शादी करवा दे। उम्र भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन पैसा बहुत है। उसके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी परी। मैं तो कहती हूँ परी की शादी उससे ही करवा दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लेना और अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे से घर में भी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो तू सही कह रही है। चल तू परी के लिए बात कर। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और परी की शादी विराट से तय हो जाती है और कुछ दिन बाद परी की शादी विराट से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी जानवी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है
और दोनों को खुशी खुशी विदा कर देती है। और ये बात जब परी को पता चलती है तब वो अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ देखो न माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। नई माँ आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया। और आज मेरी शादी तो कहाँ चली गई माँ, अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके छोटे छोटे दो बच्चे उसको माँ माँ पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है, परी अब से ये बच्चे तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो। जो दुख तूने झेले हैं वो दुख इन बच्चों को मत होने देना। आज से तेरा यही घर और परिवार है। इतना कहकर परी उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है। और ये सब देखकर विराट परी से बोलता है, परी मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती, लेकिन तुमसे शादी करके इन बच्चों को एक माँ मिल गई और प्लीज इनको अपने साथ माँ की तरह रखना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आज से ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों को बहुत खुश रखूंगी। इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये दुख मैंने झेला है। माँ का प्यार क्या होता है ऐसा इनके साथ मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वहीं शकुंतला बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती। मैं अमित जी की देखभाल कैसे करूँगी? ऐसा करती हूँ कि मैं जानवी बेटी के पास चली जाती हूँ। वो मेरी अपनी बेटी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला जानवी के पास जाती है। जानवी अपनी माँ की बात सुनते ही उस पर चिल्लाने लगती है और गुस्से में कहती है, अरे माँ, मुझसे अपने सास ससुर ही नहीं संभलते, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी? निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर पर वापस जाने लगती है। घर वापस जाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी परी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वो सोच ही रही होती है कि तेज धूप के कारण शकुंतला रोड पर ही बेहोश होकर गिर जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है। और वो कार जब रुकती है तो उसमें से परी निकलकर बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है तो वो अपनी माँ को तुरंत अपनी कार में बैठा लेती है और घर ले जाती है और उनकी खूब सेवा करती है। और फिर शकुंतला के होश आने पर परी अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो? और तुम्हारी ये हालत किसने करी है? और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल? परी का इतना प्यार देखकर शकुंतला को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए परी को वो सारी बातें बता देती है। उसके बाद परी अपने पिता को भी अपने घर ले आती है। परी अपने पति और बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और उसका ये प्यार देखकर शकुंतला रोते हुए परी से बोलती है, बेटा परी, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। अगर कभी भी तूने मुझे अपनी माँ माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। विराट जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है माँ, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। और आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ना माँ। ये सब देखकर शकुंतला रोने लग जाती है और परी उसको माफ कर देती है और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। वो लखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है।
वहाँ पर एक अंडे का व्यापार करने वाला रहता था। उसका नाम सुनील था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास बहुत धन था, पर वो बहुत घमंडी था। इस वजह से उसके पास काम करने वाले ज्यादा दिन तक टिकते नहीं थे। कोई ना कोई झगड़ा कर वहाँ से निकल जाया करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। उससे अकेले ही सारा काम नहीं हो पा रहा था। वो काम करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था, पर कोई भी उसकी सख्त जुबान की वजह से उसके पास नहीं आया करता था। एक दिन उसी गांव में निम्मी और पिंटू नाम के दो बच्चे भीख मांग रहे थे। माई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। माई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। इस तरह भीख मांगते मांगते वो सुनील के दरवाजे पर पहुँचे। बापूजी, दान कीजिए ना, आपके काम में बरकत होगी। हम अनाथ बच्चों पर दया कर दो बापूजी, ऐसे विनती कर रही थी। उसकी बातों से चिढ़ चुका सुनील बोला, छी छी, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। चलो चलो, हाथ पैर तो सलामत है ना तुम्हारे। हमें कोई काम नहीं मिल रहा। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। ओहो, तुम जैसे बच्चे क्या काम कर सकते हो? जाओ यहाँ से। उन दोनों बच्चों ने कहा, हर कोई यही कहता है, पर सहायता करने वाला कोई नहीं। यूं दुखी होकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुनील ने मन ही मन सोचा, लगता है ये बच्चे मेरे काम आ जाएंगे। 3 समय का भोजन दो, इनको तो तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर वो बच्चों को आवाज लगाता है। बच्चे वापस मुड़कर उसके पास आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा और 3 समय का भोजन, तो तुम दोनों यहाँ काम करोगे। इस बात से बच्चे खुश हो गए और मान गए। सुनील ने बच्चों को खाना परोसा। दोनों बच्चे खाना खाकर मुर्गियों के पास चले गए। सुनील ने बच्चों को मुर्गियों को दिखाया। इस जगह की हर रोज सफाई कर इन मुर्गियों के अंडों को चुन कर रखना होगा। यही तुम्हारा हर रोज का काम है। ध्यान रहे, एक भी अंडा ना टूटे। बच्चों ने हामी भरी और टोकरी में भरकर अंडे ले जाने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। वो दोनों हर रोज की तरह काम कर रहे थे। एक दिन गलती से पिंटू के हाथ से अंडों का ट्रे नीचे गिर गया। ये देखकर सुनील ने बहुत गुस्सा किया। तूने ये क्या किया? नुकसान करा दिया मेरा। ऐसा कहकर पिंटू को मारने लगा। नहीं, नहीं, मत मारिए इसे, मत मारिए, आइंदा गलती नहीं होगी। ध्यान रखना आगे से। ऐसा कहकर सुनील गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निम्मी पिंटू को चुप कराने लगी। यूं ही दिन बीते। बच्चों की हर छोटी गलती के लिए वो उन्हें खाना नहीं देता था। बच्चे भूख से तिलमिलाया करते थे। कुछ दिनों के बीतने के बाद सुनील ने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें गली गली घूमकर अंडे बेचने होंगे, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा कहकर बच्चों को धमकाने लगा। उस पर निम्मी ने कहा, ठीक है अंकल जी, हम अंडे बेचेंगे। ऐसा कहकर गली गली घूमकर वो दोनों अंडे बेचने लगे।
अंडे ले लो अंडे, मुर्गी के अंडे, ताजा ताजा अंडे, सेहत के लिए बहुत लाभकारी। अंडे ले लो अंडे। अंडे बेचकर कमाए हुए पैसे वो दोनों सुनील को दे देते थे। ऐसे में कभी अच्छी बिक्री होती तो कभी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से सुनील उन्हें बहुत डांटा और मारा करता था। तुम दोनों ठीक से व्यापार करना नहीं जानते, इसलिए कभी कम तो कभी ज्यादा पैसे आते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। इस तरह उन्हें धमकाया करता। उसकी धमकी को बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम भीख मांगकर जी सकते हैं, पर यहाँ पर इतने दुखी नहीं रह सकते। मेरी बात मानो दीदी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं जा सकते पिंटू, चाहे जैसा भी हो, हमें 3 समय का भोजन मिलता है। सेहत खराब हो जाए तो सुनील जी हमारा इलाज कराएंगे। बाहर रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सुख हो या दुख, हम यहीं रहेंगे। ऐसा कहकर दुखी हो रहे थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह अंडे बेचने निकले निम्मी और पिंटू के अंडे नहीं बिकते। वो दोनों उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। उन दोनों को बहुत तेज भूख लग रही थी। वहाँ से गुजर रहे एक जादूगर की नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ी। बच्चों ने भी उसे देखा। जादूगर जी, क्या आपको भी हमारी तरह भूख लगी है? ऐसे निम्मी के पूछने पर जादूगर हंस पड़ा। इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है। ऐसा कहकर वो जादूगर अपने जादू से वहाँ खाना प्रकट करता है। बच्चे इतने भूखे थे कि उन्होंने घपाघप खाना खा लिया। बच्चों को देखकर वो जादूगर सब समझ गया और उसने कहा, तुम दोनों कौन हो और ये व्यापार कैसा? कहाँ से आए हो? जादूगर के पूछने पर दोनों बच्चों ने रोते हुए कहा, हमारा कोई नहीं। भीख मांगते मांगते एक आदमी ने हमें काम दिया, पर वो हमें खाना नहीं देता है, बहुत काम करवाता है, हमें बहुत दुख हो रहा है। ऐसा कहकर निम्मी ने उस जादूगर को बीती सारी बातें बताई। तब जादूगर ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। जाकर उसे कह दो कि तुम दोनों काम नहीं करोगे और मेरे पास लौट आओ। हम काम छोड़ देंगे तो हमें खाना कौन देगा? आप दोगे? ऐसे बच्चों ने पूछा। तुम दोनों को उससे भी बेहतर मिलेगा। जो मैं कहता हूँ वो करो। जादूगर के ऐसा कहने पर दोनों सुनील के पास गए और उससे कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, आपके पास काम नहीं करेंगे। बच्चों ने जब कहा, सुनील को बहुत गुस्सा आया। तुम दोनों जाओगे तो कैसे चलेगा? उसी गुस्से के चलते सुनील ने उन दोनों को बहुत जोर से डांटा। दोनों वापस उस जादूगर के पास आए। वो हमें बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमें बहुत डांटा। हम दोनों किसी तरह छोड़कर आ गए। बहुत अच्छा किया। ऐसा कहकर उस जादूगर ने एक मुर्गी को वहाँ प्रकट किया और कहा कि अपने साथ ले जाएं। उन दोनों ने हाँ कहा। वो दोनों उस मुर्गी की वहीं पर देखभाल करने लगे।
अगली सुबह जब उठकर देखा तो मुर्गी बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसने एक सोने का अंडा दिया, जिसे देखकर मिम्मी और पिंटू चौंक गए। तब मिम्मी ने कहा, पिंटू, अब मुझे समझ में आया, उस जादूगर ने हमें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दी है। अब हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। ऐसे पिंटू को बताकर मन ही मन उसने उस जादूगर का शुक्रिया अदा किया। उन दोनों ने सोने का अंडा बेचा और बहुत अमीर बन गए। इस तरह वो मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दिया करती। उस अंडे को बेचकर उन पैसों से वो दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करते और गरीब लोगों की मदद किया करते। ये हर दिन चलने लगा। इस तरह उनके दुखों का खात्मा हो गया और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। रतनपुर नाम के एक गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। अनिल गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। अनिल अपने बगीचे में पेड़ों की काट छाट और देखभाल में पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके रहते तो कभी काले काले दागों वाले आम उगते। ऐसे आमों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी बोलता, अरे रे भैया, ये कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कबाड़ी भी ना खरीदे, मैं क्या खरीदूंगा। बेचारा अनिल उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे सेठ, एक आम खा के तो देखो, बहुत ही मीठे आम हैं, इतने मीठे कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश अनिल अपने आम लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो ये अनिल के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर के उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला भी एक आम के बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को अनिल का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में अनिल के पिता ने लाला को एक बार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से अनिल के परिवार के लिए लाला की आंखों में खून सवार था। और अब अनिल को कर्ज में डूबा हुआ देखकर लाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन अनिल के घर आकर लाला बोला, ओ अनिल, अरे हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, वरना बच्चू तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर लाला हंसने लगा
लाला को यूं हंसता हुआ देखकर अनिल बोला, आज जिस पैसे के नशे में चूर होकर हम पर हंस रहा है ना लाला, याद रखना एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। इस सड़क पर रहूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लाला तपतपा गया और गुस्से में बोला, अबे ओ भूखे फकीर, इंसान को बातें ना औकात देख कर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा। ये कहकर लाला गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। अनिल अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम कैसे इस धूर्त लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई मुझे इस गांव में। पता नहीं कैसे इसका कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगा। ये कहकर अनिल अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन अनिल ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब अनिल शहर से वापस गांव आ रहा था कि तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे। अनिल ने थोड़ा पास जाकर देखा तो पाया कि वो तो बेहोश थे। अनिल ने तुरंत उन पर पानी की कुछ छींटे मारी, जिससे वो होश में आ गए और अनिल ने फिर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। अनिल ने साधु से पूछा, अरे बाबा जी, अब आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? साधु बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है। अनिल बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा, तू मुझे भला मानुस जान पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है। बता, तुझे क्या चाहिए? अनिल बोला, बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम तुम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अनिल भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक अनिल ने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। अनिल ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी।